नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें जीके वाला पोर्शन अपन लेकर के चल रहे थे। जीके से आपके एग्जाम्स में 15 क्वेश्चन आने हैं। तो ये जीके वाले पोर्शन में अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की सभ्यता। और राजस्थान की सभ्यता में आपके सिलेबस में 4 मुख्य बिंदु दिए हुए हैं। वो हैं आपके गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता और बेराट सभ्यता। जिसमें गणेश्वर सभ्यता और आहड़ सभ्यता ये अपने डिटेल से इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ ली है। तो जिन्होंने भी वो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, आज के इस वीडियो में अपन डिटेल से पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता को। कालीबंगा सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन आरपीएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन भी आज के इस वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, कालीबंगा जो सभ्यता है वो आपकी हनुमानगढ़ जिले में है। और हनुमानगढ़ जिले में भी दक्षिण पश्चिम पार्ट में ये कालीबंगा सभ्यता है। आपका जो हनुमानगढ़ जिला है, इस हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण और पश्चिम पार्ट में ये आपकी कालीबंगा सभ्यता है। तो ये जो स्थान है ये भी आपको ध्यान में रखना है। नदी की अगर अपन बात करें तो ये घग्गर नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता है। घग्गर नदी का ही दूसरा नाम है सरस्वती नदी या द्वेषवती नदी। तो ये नाम अलग अलग है लेकिन ये नदी एक ही है। ये आपके हनुमानगढ़ जिले में बहती है। देखिए, कालीबंगा सभ्यता की जो सर्वप्रथम जानकारी है वो देते हैं आपके एल पी टेसीटोरी। ये इटली के निवासी हैं, एल पी टेसीटोरी। इन्होंने सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानकारी दी। लेकिन जो इसकी खोज है वो करते हैं 1952 में अमलानंद घोष। तो इसकी खोज कौन करते हैं? 1952 में करते हैं अमलानंद घोष। इसका उत्खनन जो है वो 1961-62 में बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा किया जाता है। ये बालकृष्ण थापर, इनका पूरा नाम जो है बालकृष्ण थापर है। ये इनका उत्खनन करते हैं 1961-62 में। इन दोनों के अलावा और भी जो है उत्खनन करता है आपके वी जोशी, एम डी खरे, के एम श्रीवास्तव और एस पी जैन। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं, उत्खननकर्ता में आपसे पूछ सकते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे इसकी खोज करते हैं अमलानंद घोष 1952 में। और इसके जो उत्खनन करता है वो है बीबी लाल और बी के थापर। 1961-62 में ये उत्खनन करते हैं। इन उत्खननकर्ताओं के अलावा कुछ और उत्खनन करता है आपके जैसे कि वी जोशी, एम डी खरे, श्रीवास्तव और एस पी जैन। तो ये सारे के सारे जो बिंदु हैं आपको ध्यान में रखने हैं। कालीबंगा सभ्यता से संबंधित हर बिंदु से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कालीबंगा सभ्यता का जो समय है वो आपको ध्यान में रखना है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ये जो समय है ये कालीबंगा सभ्यता का रहा हुआ है, ये माना जाता है। तो काल के आधार पर कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है आपकी पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता और दूसरी है हड़प्पा कालीन सभ्यता। यानी कि पूर्व हड़प्पा कालीन 2400 से लेकर के 2250 ईसा पूर्व तक का जो पार्ट था वो पूर्व हड़प्पा कालीन में आएगा कालीबंगा का। और 2200 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक का जो समय है, जो काल है, वो आपका कहलाएगा हड़प्पा कालीन समय कालीबंगा का। तो कालीबंगा सभ्यता 2 समय में 2 कालों में विभाजित की गई है, पूर्व हड़प्पा कालीन और हड़प्पा कालीन। इस सभ्यता के अन्य नाम है हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। ये हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी ये किसने कहा है? तो ध्यान में रखना है, दशरथ शर्मा ने इसको कहा है तीसरी राजधानी हड़प्पा की। कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है दशरथ शर्मा के द्वारा। हड़प्पा की दीनहीन अर्थात निर्धन बस्ती, प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता। यहाँ पे प्रसाधन के यानी कि सौंदर्यता के जो है साधन मिले हैं बहुत सारे, इसलिए इसको प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता भी कहा जाता है कालीबंगा सभ्यता को। कांस्य युगीन सभ्यता, अपन ने जो सभ्यता का जो पहला वीडियो पढ़ा था उस पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो आपकी ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है? जैसे कि सबसे पहले अपन ने पढ़ा था गणेश्वर सभ्यता, ये आपकी है ताम्रयुगीन सभ्यता। उसके बाद में अपन ने पढ़ा है आहड़ सभ्यता,
ये आहड़ सभ्यता है आपकी ताम्र युगीन और लोह युगीन, ये दोनों है। आज जो अपन पढ़ रहे हैं कालीबंगा सभ्यता, तो ये कालीबंगा सभ्यता आपकी है कांस्य युगीन। तो ये युग जो है, ये जो समय है, ये जो काल है, ये भी ध्यान में रखना है। तो कालीबंगा सभ्यता कौन सी है? कांस्य युगीन सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन के बाद में इससे जो अवशेष मिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो काली चूड़ियाँ बहुतायत में मिली है। तो काली चूड़ियाँ मिलती है, इस वजह से इस सभ्यता का नाम पड़ता है कालीबंगा, क्योंकि पंजाबी में जो चूड़ियाँ होती है उस चूड़ियों को बोलते हैं बंगा। इस वजह से इस सभ्यता का नाम क्या है? कालीबंगा। बेलनाकार मोहरे जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंध रखती है, इस प्रकार की मोहरे मिली है। 7 हवन कुंड मिले हैं, अग्नि वेदिकाएं मिली है और यज्ञ कुंड जिनको अपन बोलते हैं ये भी मिले हैं, जो कि आयताकार में है। 6 छिद्र वाला बालक का कपाल मिला है, यानी कि एक बालक का कपाल खंड मिला है जिसमें आपके 6 छिद्र है, यानी कि ये यहाँ पे शल्य चिकित्सा का प्रमाण है। तो शल्य चिकित्सा का भी प्रमाण है। 6 जो छेद हैं इस बालक की खोपड़ी में हुए हैं, ये शल्य चिकित्सा के प्रमाण की ओर संकेत करता है। स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। स्वास्तिक चिन्ह आपके होते हैं ना इस प्रकार की, तो ये स्वास्तिक चिन्ह भी इस सभ्यता से मिले हैं। मिट्टी से निर्मित सर्वाधिक मुद्राएं व मुहरें मिली हैं। ऊंट और कुत्ते की अस्थियां मिली है। इनके अलावा दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य इस सभ्यता से मिले हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम्स में कि दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो वो हो जाएगा आपका कालीबंगा सभ्यता। काली सफेद रेखा वाले लाल रंग के बर्तन, लाल रंग के बर्तन जिसपे चमकीली काली और सफेद रेखाएं हैं, ये भी आपकी मिली हैं कालीबंगा सभ्यता से। तो ये अवशेष जो है आपको ध्यान में रखने हैं। महिला कुमार देवी का सिक्का, तो एक महिला कुमार देवी का सिक्का भी मिला है जिसपे कुमार देवी का चित्र अंकित है। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि कालीबंगा जो सभ्यता है, इस कालीबंगा सभ्यता के चारों ओर दोहरी रक्षा प्राचीर थी, तो इसके साक्ष्य भी मिलते हैं अपन को। किलेबंदी के अवशेष मिले हैं, तंदूर के समान चूल्हे मिले हैं और चिरायु कब्र के साक्ष्य। कब्रिस्तान जो है वो दुर्ग के दक्षिण पश्चिम दिशा में हुआ करता था, ये साक्ष्य मिले हैं। पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा मिली है। कालीबंगा सभ्यता से मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मंदिरों के अवशेष जो है वो कालीबंगा सभ्यता से नहीं मिले हैं। अब कालीबंगा सभ्यता की अपन विशेषताएं पढ़ते हैं डिटेल से, तो ध्यान से एक एक जो लाइन है उसको ध्यान से याद रखना है, ध्यान से नोट करना है। तो देखिए, आज़ादी के बाद में खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल है ये, यानी कि अपना देश आज़ाद हुआ था 1947 को, 1947 को, और 1947 के बाद में 1952 को अमलानंद घोष के द्वारा खोजा गया, यानी कि आज़ादी के बाद में खोजा गया पहला पुरातात्विक स्थल है। कौन सा? कालीबंगा सभ्यता। यह सभ्यता 2 टीलों के रूप में मिली है, जिसमें जो पश्चिमी टीला है उसमें तो दुर्ग हुआ करते थे, और जो पूर्व का जो टीला है उसमें नगर बस्ती या आपका आवास हुआ करता था। इस प्रकार का ये डायग्राम है, ये आपको ध्यान में रखना है कि पश्चिमी जो साइड है, इस पश्चिम साइड में जो टीले हैं उधर तो दुर्ग हुआ करता था, और जो पूर्व की साइड के जो टीले हैं इधर नगर हुआ करते थे। तो ये जो डायग्राम है थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इससे आपको याद रह जाएगा। 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है कि कालीबंगा सभ्यता से कितने स्तर प्राप्त हुए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि 5 स्तर प्राप्त हुए हैं, जिसमें जो 2 स्तर हैं इससे पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, और 3 स्तरों से हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, यानी कि पूर्व हड़प्पा कालीन और हड़प्पा कालीन, ये 2 पार्ट में बटी हुई है आपकी कालीबंगा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से ये संबंधित है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता में अगर अपन मकान की बात करें तो मकान जो है वो कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे, यानी कि मकान में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, पक्की ईंटों का प्रयोग इन मकानों में नहीं होता था। मकान में 4-5 कमरे, बरामदा, आंगन, चूल्हा ये भी हुआ करते थे, इनके भी प्रमाण मिले हैं। और जो फर्श है
वो अलंकृत व सजावटी ईंट से बना होता था। ये ध्यान में रखना है कि जो फर्श है वो अलंकृत और सजावटी ईंटों से बनाते थे। दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके पीछे की ओर खुलते थे। इनकी जो छत है मकानों की वो लकड़ी की बल्लियों से निर्मित होती थी। तो आपके जैसे कि ये मकान हो गए, ये आपके मकान है, ये जो सड़क है इधर सड़क है, तो इन सड़क की तरफ इनके दरवाजे नहीं खुलते थे, दरवाजे खुलते थे पीछे की साइड में, ये भी ध्यान में रखना है। और जो सड़क है वो ऑक्सफोर्ड जाल या चेम्सफोर्ड पद्धति से निर्मित होती थी। यानी कि इस पद्धति में किस प्रकार की सड़कें बनती थी? समकोण सड़कें बनती थी। यानी कि ऐसी सड़कें बनाते थे जो समकोण पर काटती है, इस प्रकार की सड़कें बनती थी। जैसे कि बिल्कुल समकोण पे काटती हुई सड़कें, इस प्रकार की सड़कें जो है वो बनती थी कालीबंगा सभ्यता में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो मकान है, इन मकानों के दरवाजे इन सड़कों की तरफ ना खुल करके और पीछे की तरफ खुलते थे। नाली जो है, स्पष्ट जल निकास प्रणाली का तो अभाव था, लेकिन लकड़ी से बनी हुई नालियां जरूर यहाँ मिलती है। तो ये भी ध्यान में रखना है, नाली भी ध्यान रखनी है, सड़क को भी ध्यान में रखना है, और ये जो मकान है इनकी कौन कौन सी विशेषताएं है ये भी आपको ध्यान में रखना है। फसल जो है दोहरे जुते हुए खेत के शाख से मिले हैं। खेत रक्षा प्राचीर के दक्षिणी पूर्वी भाग में होते थे। जो दक्षिणी पूर्वी भाग है रक्षा प्राचीर का, उस भाग में आपके खेत हुआ करते थे। और गेहूं, जौ, कपास, चना और सरसों, ये जो फसलें हैं इन फसलों के शाख से अपन को मिले हैं। यानी कि ये फसल पैदा किया करते थे ये कालीबंगा सभ्यता के लोग। लिपि की अगर अपन बात करें तो चित्राक्षर, गोमूत्र, वेस्ट्रोफेदम, जिसको अपन बोलते हैं भाव चित्रात्मक लिपि, इस प्रकार की लिपि जो है ये यूज में लेते थे। यानी कि दाएं से बाएं व बाएं से फिर दाएं की ओर लिखते थे। जैसे कि ये दाएं से लिखते थे बाएं और फिर बाएं से वापस दाएं की तरफ, इस प्रकार से लिखते थे। तो इस प्रकार की लिपि ये काम में लेते थे जो आज तक पढ़ी नहीं गई है। पशुपालन की अगर अपन बात करें तो कुत्ता, भेड़िया, चूहा और हाथी, इससे ये परिचित थे। पालतू पशु इनका था कुत्ता, और घोड़े से ये अपरिचित थे। कालीबंगा सभ्यता की और विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो ये कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता है। और जो नगरीय सभ्यता होती है उसमें एकल परिवार होता है और मात्र सत्तात्मक होती है। इससे पहले वाली अपन ने पढ़ी थी आहड़ सभ्यता, जो कि आपकी ग्रामीण सभ्यता थी, जिसमें संयुक्त परिवार था और पितृ सत्तात्मक सभ्यता थी। जबकि कालीबंगा सभ्यता क्या है? नगरीय सभ्यता है, और इसमें एकल परिवार होगा और मात्र सत्तात्मक होगी। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते जो अवशेष है वो पाकिस्तान में कोट दिजी एक स्थान है, यहाँ पे मिलते हैं। तो ये बिंदु भी आपको ध्यान में रखना है। अब कालीबंगा सभ्यता से संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो सारे के सारे अपने डिटेल से पढ़ लिए हैं। अगर समझ में नहीं आई है, वीडियो को बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। अब कालीबंगा सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन आरपीएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन अपन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? ये समय का क्वेश्चन पूछा है, काल का क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपको बताना है। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी, और 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट ऑप्शन है 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। तो अपन ने इस वीडियो में सबसे पहले पढ़ा था कि कालीबंगा सभ्यता का जो समय है वो बताया जाता है आपका 2350 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व से आपका 1750 ईसा पूर्व तक का। तो इस समय से मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए, 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, ये तो बहुत पहले का समय होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ये बहुत अभी का समय है, ये भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन बचते हैं दो, ये 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व और 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी। तो ये ईस्वी नहीं होगा, ईसा पूर्व होगा। ऑप्शन जो आपका ए है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। ये इस समय से मिलता जुलता ऑप्शन है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्न में से किसका वर्णन किया गया?
तो जो हड़प्पा उत्खननकर्ता थे, उन हड़प्पा उत्खननकर्ताओं के द्वारा सिंधु घाटी से अलग एक कौन सी सभ्यता है जिनके बारे में वो बताते हैं? वेनारा सभ्यता, खुर्दा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता और बिहारीपुरा सभ्यता। तो ये हड़प्पा कालीन ही सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता। इसके बारे में भी ये उत्खनन करता है। हड़प्पा के जो उत्खनन करता है ये इसका वर्णन भी करते हैं, कालीबंगा का भी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये 2022 में आरपीएससी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। ये क्वेश्चन देखिए आपके आरएस 1999 में जो एग्जाम्स हुई थी उसमें आया है, फिर 2020 में आरपीएससी में आया हुआ है, एनएबी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये इस प्रकार के इजी क्वेश्चन भी आते हैं। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काला पत्थर, काली चूड़िया, काला दर्पण और काली पायल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा काली चूड़िया। बंगा का मतलब होता है चूड़िया। क्वेश्चन 4, कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे और अमलानंद घोष। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने 1952 में, यानी कि देश के आज़ाद होने के बाद में सबसे पहला जो खोजा गया स्थल है वो है आपका कालीबंगा। इसको खोजने वाले हैं अमलानंद घोष। हालांकि कालीबंगा के बारे में जो जानकारी है वो टेसी ट्योरी देते हैं पहले, लेकिन इसकी जो खोज है वो अमलानंद घोष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के साक्ष्य मिले हैं? ये क्वेश्चन जो है आपका व्याख्याता 2021 के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चावल, जौ, सोयाबीन और रागी, इनमें से कौन सी फसल है जिससे कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो परिचित थे? तो अपने डिटेल से पढ़ा है। जो जौ की फसल है इसके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो जौ के अलावा कपास है, चना है, ये भी हैं, तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जौ। क्वेश्चन 5 है राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता में अपन ने पढ़ा है कि इस सभ्यता में लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामिति के डिजाइनों की जो बर्तन है, जो मृद भांड है, वो बनाए गए हैं। क्वेश्चन 6, निम्न में से किस सभ्यता से किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएससी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। तो आहड़ सभ्यता या गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता या बेराट सभ्यता, तो कौन सी सभ्यता है जिस सभ्यता से किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? तो वो सभ्यता है आपकी कालीबंगा सभ्यता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कालीबंगा सभ्यता। देखिए सभ्यता वाले पार्ट में अपन ने गणेश्वर सभ्यता कंप्लीट कर ली है, आहड़ सभ्यता कंप्लीट कर ली है, और आज के इस वीडियो में कालीबंगा सभ्यता भी अपन ने कंप्लीट कर ली है। अब आपकी एक सभ्यता बचती है, बेराट सभ्यता। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।